अध्यापक बंधुओं, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इंटीग्रल इजी क्लासेस में स्वागत है। मैं रामचंद्र यादव, सहायक अध्यापक यूपीएस चंदाबारी, संकुल शिक्षक सोरड़ी। आप लोगों की मदद के लिए हमारे कुछ अध्यापक बंधु या अध्यापिका बहनें हैं जो दीक्षा ऐप तो लोड कर लिए हैं प्ले स्टोर में जाकर, लेकिन अभी तक उसमें रजिस्टर नहीं हुए हैं, मतलब अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं बनाए हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग अभी तक दीक्षा ऐप पर रजिस्टर नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे तब तक ये आपकी अटेंडेंस उसमें नहीं होगी, क्योंकि उसमें इस समय एक ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रन कर रही है। उपचारात्मक प्रशिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण, और वो ट्रेनिंग हमें 27 जून तक हर हाल में कंप्लीट कर लेनी है, ये सरकार का आदेश है। तो अब आप जब अपने दीक्षा ऐप में रजिस्टर होंगे तभी उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के बाद आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी कि आपने ट्रेनिंग कर लिया है। तो इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम देख रहे हैं कि मोबाइल में आपको ये ऐप दिखाई दे रहा है, दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप आप देखें, यहाँ दीक्षा ऐप है। अब हम सर्वप्रथम दीक्षा ऐप को क्लिक करेंगे। देखें तो आपका दीक्षा ऐप खुल गया। इसमें आपको भाषा हिंदी चूज करनी है, हिंदी को चुनें। फिर नीचे लिखा है जारी रखें। तो देख रहे हैं लिख के आ रहा, दीक्षा में आपका स्वागत है। आप क्या हैं यहां मांगेगा, आप क्या हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या अन्य हैं। तो आप शिक्षक हैं, तो आप किसको क्लिक करेंगे, शिक्षक को। तो हमने क्लिक कर दिया। अब आगे खुल रहा है कि आपका बोर्ड क्या है। आप देखें तो ये बोर्ड आपका खुल कर आ रहा है, सीबीएसई, स्टेट आंध्रा, सो मैंने देखे, छत्तीसगढ़, गोवा। तो आप देखेंगे कि ये लास्ट में आकर के हमारा उत्तर प्रदेश का ये देखिए बोर्ड आ रहा है, उत्तर प्रदेश। तो आप इसको क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश को क्लिक करेंगे, फिर आप दाखिल करें, मतलब सबमिट करें। मोबाइल इंग्लिश में आएगा तो सबमिट करें आएगा, ठीक है। अब आप माध्यम चुनेंगे, माध्यम में आप देखें हिंदी को क्लिक कर लें, फिर आप दाखिल करें। दाखिल करें मतलब सबमिट। जिसके मोबाइल में इंग्लिश में आ रहा होगा तो आप लिखेंगे उसमें सबमिट, मतलब दाखिल करें, सबमिट। देख लें। अब आपको क्लासेस चूज करनी है। आप जिस कक्षा को पढ़ाते हैं, सपोज करें आप 1 2 3 4, आप प्राइमरी में हैं तो सारी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, जूनियर में हैं तो कुछ भी सारी कक्षाओं में कोई न कोई विषय तो पढ़ा ही रहे होंगे। तो आपको यहाँ से, अगर आप प्राइमरी के हैं तो आपको क्लास 1 2 3 4 5 को चूज करना होगा। अगर आप जूनियर के हैं तो उसी प्रकार से 6 7 8 को चूज करेंगे, फिर दाखिल करें, मतलब सबमिट करें। किसी किसी मोबाइल में जब इंग्लिश में आप किए होंगे तो यहाँ आएगा सबमिट, तो सबमिट करें या दाखिल करें। जब आप दाखिल करेंगे फिर लिखेगा जारी रखें। देखिए आप सामने आ गया क्लास 1 2 3 4 5। तो अब आप इसको फिर क्या करेंगे, जारी रखेंगे। चलिए हम जारी रखते हैं। अब आप देखें इसमें से क्या आ रहा है आपका। यहाँ देखें ई कंटेंट का कुछ विज्ञापन आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ है क्या। हमको ये इधर कक्षाएं दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं आपको। देखें ये आपको प्रेरणा सूची और वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हमें करना क्या है, क्योंकि हमको तो रजिस्टर होना है। तो रजिस्टर होने के लिए सर्वप्रथम हम कहाँ जाएंगे। आप देखें दाएं तरफ कोने में प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सूचनाएं ढेर सारी आपकी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, फिर अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो आप देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं आएगा तो आपको
क्लिक करने के बाद आपका उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। फिर आपका क्या मिलेगा, जिला, उसमें आप आजमगढ़ को चूज कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ स्टेट आएगा, स्टेट के बाद आपका जिला आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ क्या होता है। अब कह रहे हैं लॉग इन करें, लॉग इन करें, तो लॉग इन पर क्लिक करें। देखें लॉग इन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या खुलकर आ रहा है, इसको देखते हैं। ओके, देखें यहाँ मांग रहा है इंटर ईमेल आईडी, एड्रेस या मोबाइल नंबर या पासवर्ड, ये सब कुछ मांग रहा है। लॉगिन, फिर कह रहा लॉगिन विथ स्टेज सिस्टम, फिर मांग रहा लॉगिन विथ गूगल। लेकिन अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर होने के लिए आप क्या करेंगे, देखें नीचे ये यहाँ दिखाई दे रहा है रजिस्टर हेयर। रजिस्टर हेयर को क्लिक आप करेंगे तो आप देखें रजिस्टर हेयर को क्लिक करें तो देखें खुलकर आ रहा है जो पेज। तो इसमें आपका सूचना मांगेगा, जैसे आप कह रहा सेलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, आपका जन्म का ईयर मांग रहा है, जो भी आपका ईयर हो, 72, 75, 85, सपोज करें कि इसमें 85 आपने डाल दिया। यहाँ आप क्या डालेंगे, अपना नाम, जैसे किसी का नाम सुरेश है तो आप इसमें क्या डाल देंगे, सुरेश। फिर आप देखें नीचे आ रहा मोबाइल नंबर या ईमेल डालें आप सुविधा के अनुसार। हाँ याद रखिएगा कि जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP आएगा और ईमेल डालेंगे तो ईमेल पर OTP आएगा। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर आप कौन सा डालेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर मानव संपदा पर है और प्रेरणा पर है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे। तो आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे तो ठीक है। हाँ देखें, तो आप इसमें जब मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, देख रहे हैं कह रहे हैं OTP बेस्ड वैलिडेशन विल बी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखें ध्यान से कि आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड कैसे बनेगा, देखिए इसमें लिखा है कि पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। 8, कम से कम 8 कैरेक्टर होने हैं, मतलब लेटर हो, नंबर हो, 8 होने हैं। तो उसमें क्या है, नंबर लोअर अपर अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर विदाउट एनी स्पेस। तो मैं बता रहा हूँ एक सबसे आसान पासवर्ड आप लोग बनाइए। अपने नाम का पहला अक्षर, जैसे लिखा है राम दुलार यादव, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल R आप डालिए, कैपिटल R, राम दुलार के लिए कैपिटल R, कैपिटल R आप उसमें डालिए। फिर आप क्या डालेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, 1900 आप डालें। इसमें पहले लिखें कैपिटल R 1982। फिर आप देखें यहाँ से @ डाल दें। फिर देखें यादव है तो YA डाल दें, स्मॉल में डालेंगे। अब देखें आपका एक 8 कैरेक्टर हो गया। यहाँ चाहेंगे तो दिखाएगा भी, देखिए R 1982 @YA। फिर वही सेम चीज यहां भी डालेंगे आप कंफर्म पासवर्ड में। क्या डालेंगे, कैपिटल R 1982 @YA। तो ये आपका पासवर्ड बन गया। अब यहां फिर लिख रहा है कि ये आप आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से क्लिक कर देंगे। अब रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, अब आप रजिस्टर को क्लिक करिए। अब देखें एक इंटर OTP, एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहां डालेंगे। ये OTP कहां आएगा, ये OTP आपके मोबाइल में आएगा।
ठीक है। ये OTP कहाँ डालेंगे? अब कहाँ से डालेंगे? आप अपने मोबाइल, जो मोबाइल नंबर डाले हैं, अब आप उसके मैसेज बॉक्स में जाएंगे तो वो OTP आएगा 6 अंक का, 6 अंक का OTP आएगा। अंक में आएगा जैसे 64, 36, 23 ऐसे करके। जब आप OTP को यहाँ डाल देंगे, आपके मोबाइल पर जो OTP आएगा उसको डाल देंगे। OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड। ये मैसेज बॉक्स में आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आप सबमिट का बटन दबाएंगे। ठीक है, आप सबमिट का बटन दबाएंगे, यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, तो सबमिट का बटन दबाएंगे। पहले OTP मैं डाल रहा हूं, OTP को मैं यहां डाल रहा हूं, देखें 321857, 321857। आप इसको डाल दिए, इसको सबमिट करिए। क्या किया आपने? सबमिट कर दिया तो हो गया वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉग इन टू कंटिन्यू। अब लॉग इन टू कंटिन्यू का मतलब आप यहां मोबाइल, हाँ तो देखें मित्रों, अब आप अपना मोबाइल नंबर आप यहां डालेंगे। अगर ईमेल से बनाए हैं तो ईमेल डालेंगे, जैसे मैंने 91 98 75 64 08 इससे हमने बनाया। पासवर्ड हमने बनाया था जैसे आपके कैपिटल R 1982 @ आपने डाल दिया। अब लॉगिन आप हो रहे हैं, लॉगिन क्लिक करें तो देखें मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य है, मतलब किसी का राज्य दूसरा हो सकता है, तो वो राज्य को सिलेक्ट कर लेगा, फिर एक बार देख लेगा आपका स्थान मांग रहा है योर प्लेस, फिर यहाँ दिखा रहा आजमगढ़, उत्तर प्रदेश आजमगढ़। जिसका भी जो जिला होगा, मऊ, सिद्धार्थनगर, बलिया, जो भी जिला है उसको वहाँ चूज करके डालेगा। फिर यहाँ दाखिल करें मीन्स सबमिट। अब आप सबमिट कर लिए तो सफलतापूर्वक आपकी प्रोफाइल अपडेट हो गई। अब आप देखें, इतना करने के बाद आप सबसे नीचे देखते हैं तो लिखा है प्रोफाइल डाउनलोड प्रशिक्षण पुस्तक संग्रह। ये लाइब्रेरी है इंग्लिश में, ये ट्रेनिंग डाउनलोड और आपकी ये प्रोफाइल है। तो हमको जो ट्रेनिंग होने वाली है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ट्रेनिंग होने वाली है, यहाँ प्रशिक्षण पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ अध्यापकों के लिए कुछ ट्रेनिंग चल रही हैं, और वो ट्रेनिंग पूरे भारत के संदर्भ में चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि दीक्षा ऐप जो है ये पूरे भारत के लिए बना गया है NCERT से, और पूरे भारत के सभी राज्यों के लोग इसी से प्रशिक्षण लेंगे, कई भाषाओं में लेंगे। इनकी अलग अलग भाषाओं में ट्रेनिंग चल रही हैं और अलग अलग राज्यों का शेड्यूल अलग अलग जारी हुआ है, तो इस पर हमेशा ट्रेनिंग चल रही हैं। और कुछ ट्रेनिंग ख़त्म हो गई हैं, कुछ ट्रेनिंग जारी हैं, कुछ किसी एक डेट में ख़त्म हो जाएंगी, तो उसे हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि हमारे काम की ट्रेनिंग क्या है, उसको हम ले सकते हैं। फिलहाल ये जो ट्रेनिंग, जो कंपलसरी ट्रेनिंग आई है अभी, जो 27 तारीख तक पूर्ण करनी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। ये हमारे शिक्षा विभाग का आदेश है कि आपको ये ट्रेनिंग हर हाल में 27 तारीख तक कंप्लीट करनी ही करनी है। तो इसके लिए अब आपकी जब प्रोफाइल अपडेट हो गई, आप रजिस्टर हो गए, तब आप आएंगे यहाँ प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग को क्लिक करिए। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक फॉन्ट खुल के आ रहा है, उसमें ढेर सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। क्रिटिकल पेडागोजी KGBV उत्तर प्रदेश, मतलब कि ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए है। फिर आप देखें ये झारखंड के लिए है। ये देखें तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी है ये आपको खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेनिंग इस समय हमारे काम की है। तो आप देखें यहाँ दिया है सभी देखें, सभी देखें। तो अब सभी देखें तो बाकी नवीनतम जो कोर्स हैं यहाँ आपको मिल रहे हैं। देखें, ये ऐसे करके आपको खोजना पड़ेगा। तो हमारे काम की कोई ट्रेनिंग इसमें और दिखाएं, आप देखिए, उसको आपको सर्च करना पड़ेगा। देखें आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये गुजराती भाषा में है, ये दूरस्थ, ये कई। अब आप देखेंगे ये रेड कलर में उत्तर प्रदेश का नक्शा बना हुआ है,
ये लिखा है उपचारात्मक शिक्षण उत्तर प्रदेश सहज, तो आपको दिखाई दे दिया होगा। अब आप इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है, ओके, क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा प्रशिक्षण में भाग लीजिए, ज्वाइन ट्रेनिंग, दे रहा है ना, ज्वाइन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण में भाग लीजिए। मतलब आपको अब यहाँ अब रजिस्टर होना है। तो अब आप देखिए प्रशिक्षण में भाग लीजिए को क्लिक करिए, आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिए। देखें नेट स्लो है, प्रोसेस हो रहा है। प्रशिक्षण में आपने ज्वाइन कर लिया, प्रशिक्षण में नामांकित हो गए। तो अब आप दे रहा है, देखिए इसमें भाग 1 उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत क्यों, तो ये आप शुरू करेंगे तो वीडियो आने लगेगा। इस वीडियो को आप देखें, यहां लिखा है प्रशिक्षण पूर्ण करने की तारीख 31 मार्च 2021, लेकिन आपको इसका ध्यान नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है, अपने शिक्षा विभाग का, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का जो शेड्यूल है वो कह रहे हैं ये ट्रेनिंग 27 तारीख तक पूरा आप कर लें, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बेस पर फिर हमारी जुलाई में जो ट्रेनिंग चलने वाली है वो इससे, इसका मतलब इसे सरकार ने, हमारी सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ये इसको 31 मार्च 2021 की बात नहीं कर रहे हैं, ये 27 जून तक कंप्लीट करना है। तो आप इस डेट को नहीं देखेंगे। तो यहां लिखा अभी शुरू करें, जब आप शुरू करेंगे तो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, फिर वह भाग कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आएंगे उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत क्यों, पहला भाग हो गया, इसको पढ़ेंगे। फिर देखें दूसरा भाग है उपचारात्मक शिक्षण से परिचय, उपचारात्मक शिक्षण से परिचय दूसरे भाग में है। फिर उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी, शिक्षण की तकनीकें, अपनी समझ को परखें। बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ये प्रश्न को देखते रहेंगे, एक एक ट्रेनिंग करते जाएंगे, आपको वो मिलता चला जाएगा। जब भी आप उसमें बीच बीच में प्रश्न देंगे, उनके उत्तर आपको देने हैं। उत्तर देने से ये मत समझिएगा कि आपका कुछ गलत फीडिंग होगा, नहीं, वो सही उत्तर भी करेक्ट करके बताएगा। मतलब ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें आपको जो आंसर समझ में आ रहा आप देते जाएंगे, और उसमें वो संशोधन करके आपको सही आंसर को दिखाया जाएगा। इस प्रकार से 27 तारीख तक आपको सारे भागों को, कुल कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, इन 5 भागों की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है 27 तारीख तक। आधा घंटा की है, कोई 15 मिनट का भाग है, कोई 20 मिनट का भाग है, और स्टेप वाइज धीरे धीरे करके वो चल रहा है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा डायरेक्शन उसमें मिलता जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर कि पहला प्रशिक्षण की जरूरत, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत क्यों, हम इसको क्लिक कर रहे हैं। देखें एक वीडियो खुल के आ रहा है, अब आप इसको चलाएं। अब आप वीडियो को जब चला रहे हैं, देखें लोड हो रहा है। उसके बाद आपका वीडियो जब चलेगा तो इसमें देखेगा कि कितने भाग हैं। आप देखें सेक्शन फर्स्ट, मतलब भाग 1, भाग 1 में अब आपका भाग 1 स्टार्ट हो रहा है। ये नेटवर्क पर डिपेंड होगा कि आपका नेट अच्छा चल रहा है तो वीडियो फास्ट चलेगा, अन्यथा थोड़ा विलम्ब होगा, रुक रुक के चलेगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो धैर्य के साथ ये ट्रेनिंग हमें कंपलसरी रूप से करनी है। मतलब कि जब जितने भाग आप देखेंगे उस पर टिक बनते चले जाएंगे। जो भी भाग आप देखेंगे तो देखें यहाँ दिखा रहा है टीचर ऐप। अब उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, भाग 1 उपचारात्मक शिक्षण। फिर देखें यहाँ कुछ आ रहा है, वीडियो आपका चल रहा है, आप देख रहे हैं लिखा 1/55। 1/55 का मतलब इसमें कुल छोटे छोटे पार्ट बने हैं 55। ये पहले भाग में है। देखें ये आपका, ये इस तरह से ये आपको वीडियो खुलेगा और आप इसको आवाज़ ऑन करके इसको सुन सकते हैं। तो आप देखें इसमें आवाज़ अपने काम भर को बढ़ा लें। तो ये देखें बच्चों के साथ किस प्रकार से हो रहा है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप सारे भाग को धीरे धीरे करके देखेंगे, और जहां से वीडियो रोके होंगे, जैसे आज आपने एक भाग देख लिया तो वीडियो आपने बंद कर दिया, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, वीडियो बंद हो गया, ठीक है, एक भाग पूरा कर लिया, फिर दूसरा भाग आप शुरू करिए ना, दूसरे भाग उस पर वो दिखाएगा कि आपने एक भाग को पूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया, टिक हो जाएगा, फिर दूसरा भाग। इस प्रकार से वो पता चलेगा कि आपने कितने भाग को देखा। ये देखिए, ये
ट्रेनिंग बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, मतलब कि बिल्कुल आप धैर्य से देखेंगे तो हमें पढ़ने पढ़ाने का काफ़ी अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नई चीज़ है, ये सब तो काफ़ी चीज़ें हम लोग करते आए हैं। बस आपको यही जानना है कि पहले हम करते आते थे और अब उसको रिकॉर्ड होगा। मतलब हम करते आते थे बहुत से काम, हम ऐसे पढ़ाते भी तो थे। ऐसा थोड़ी कि कुछ नया, ये बिल्कुल नया है कि अब तक हम ऐसा पढ़ाते ही नहीं थे, ये बिल्कुल नई चीज़ है। नहीं, हमारे शिक्षक बंधु मित्र सभी लोग ऐसा ही पढ़ाते थे। अरे जुलाई में स्कूल खुलता था तो हम लोग अक्सर उपचारात्मक शिक्षण के रूप में कमज़ोर बच्चों को बुला बुला के पढ़ाते थे। थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये जुलाई का महीना जब होता है तो उसमें हम लोगों को दिक्कत हो जाती थी थोड़ा बहुत, कि बच्चे जिनके लिए हम ट्रेनिंग की जिनके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते थे तो वो थोड़ा उपस्थिति के लिए प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ है, हम ऐसा करते आए हैं कि सारे बच्चे एक साथ हो जाएं। ये चीज़ें नहीं आ रही है, मात्रा लगाने नहीं उनको आ रही है, और भी चीज़ें नहीं आ रही है, तो क्या करें कि सारे बच्चों के बराबर होंगे, यही तो उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो बिल्कुल मतलब आप जो करते थे अब उसका क्या है, एक बायोडाटा तैयार हो रहा है, आप उसके पूर्ण कर लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, डिजिटल तरीके से आप उसको जुड़ गए हैं। तो कोई धैर्य रखना है, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं करते थे नया है। हाँ, बस ये है कि हम अब क्या है टेक्निकल रूप से जुड़ गए, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। अब तक क्या था कि हम ऐसे ही पढ़ते और पढ़ाते थे। देखें इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, आप क्वेश्चन में जो आपको सही लगेगा उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फिर इसको सबमिट बटन दबाएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे आइए तो बताएंगे कौन सही है कौन गलत है। फिर आप इस तरह से देखें, ये चौथा सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ आगे बढ़ने का देखिए ऑप्शन दे रहा है, ये पीछे जाने का, आप कुछ छोड़ दिए तो पीछे भी तो जा सकते हैं। इस तरह से आगे आप जाएं, देखिए ऐसे आगे जाते जाएंगे तो ये 5/55, 6/55, 7/55 ऐसे करके पूरा हो जाएगा वीडियो। तो मुझे लगता है अब आप सारे लोग इस तरह से कर लेंगे। बाकी फिर ज़रूरत महसूस होगी तो मैं आपकी मदद के लिए फिर भी एक कोई वीडियो डालूंगा। फिर यार आप सारे लोग प्रयास करें, सारे लोग ये सूचनाएं देनी है, कितने लोग रजिस्टर हुए, कितने लोगों ने ट्रेनिंग पूरा किया। ये 29 तारीख को संकुल शिक्षकों की बैठक है। उस बैठक में हमारे ABSA महोदय द्वारा ये हार्ड कॉपी में मांगा गया है कि कौन कौन अध्यापकों ने ये काम कर लिया है। तो मित्रों बाय नेम हमको लिख के देना है, आपको कंफर्म करके देना है, क्योंकि वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी होगी, हमारे जितने भी संकुल शिक्षक हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी। कहीं फर्जी तो नोट करके नहीं दीजिए, कर दिए लोग। इसलिए आपको 100% ये काम करना ही करना है, तभी आपका नाम हम लोग लिख के देंगे, हार्ड कॉपी में जमा करें। सारे अभी कुछ टीचर क्या कर रहे थे, उसको व्हाट्सएप पर भेज रहे थे। तो ABSA महोदय ने भी अपने लिए प्रूफ के तौर पर हार्ड कॉपी मांगा है कि ये बाद में आप न कहें कि हमने नहीं भेजा था। तो आप समझ रहे हैं कि मामला कितना संवेदनशील है। दूसरी बात मैं इसी में कहना चाहता हूं कि YouTube पर सारे लोग मिशन प्रेरणा चैनल है, वह सरकारी चैनल है, उसको जब आप YouTube पर खोल लें तो बगल में एक लाल कलर में लिखता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ऊपर बेल बनेगी, 3 बेल आएंगी, तो ऊपर वाली ऑल, जो ऑल लिखा उस बेल को दबा देंगे तो आपका मिशन प्रेरणा पर जितने वीडियो होंगे वो अपडेट होकर के आपके YouTube पर आती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ हाँ नहीं ये सब चीजें देख रहे हैं ना, तो ये हाँ नहीं का क्लिक करके आप सबमिट करिए ना, आप सबमिट करेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। आप धैर्य के साथ इस ट्रेनिंग को, इस ऐप की क्रियाविधि को समझ लिए होंगे, जान रहे होंगे। कोई फिर दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं इस वीडियो को अपने YouTube चैनल इंटीग्रल इजी क्लासेस में डाल रहा हूं। अगर आप चाहेंगे सर्च करना मेरा वीडियो तो आपको वहां मिलेगा। किस नाम से सर्च करेंगे? इंटीग्रल इजी क्लासेज, इंटीग्रल INTEGRAL, इंटीग्रल इजी EASY इजी क्लासेस CLASSES क्लासेस, ये करके सर्च करेंगे तो ये मेरे वीडियो आपको आएंगे। और आप चाहेंगे कि इस तरह के मेरे वीडियो को बार बार देखते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको बेल को, जो बेल आइकॉन होता है उसको भी क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, सभी लोगों को नमस्कार।